हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल ठीक ठाक। ओके। आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल इंग्लिश कॉर्नर। यहाँ पे हम पढ़ रहे थे यूएस की हेजेमनी या लीडरशिप ऑल अराउंड द वर्ल्ड या वर्ल्ड पॉलिटिक्स। और उसके अंदर हमने कुछ टॉपिक्स जैसे कि 9/11 का टेररिस्ट अटैक, इराक का इन्वेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो देख चुके थे। क्लिंटन जब प्रेसिडेंट थे तब कैसा उनका अप्रोच था फॉरेन पॉलिसी को लेकर या डोमेस्टिक जो उनके इश्यूज थे उनको लेकर। बुश का कैसा अप्रोच रहा टेररिज्म को लेकर या फॉरेन पॉलिसीज को लेकर। ये सारी चीज़ें हम पिछले वीडियोज के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है व्हाट इज हेजेमनी, नायकत्व क्या होता है। या जिसको कहते हैं नेतृत्व। एज ए लीडर यूएस जो है वो पूरे विश्व में या वर्ल्ड के अंदर क्यों अपना इंप्रेशन या इम्पैक्ट बनाए हुए है आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन या आप कहें यूएसएसआर। क्योंकि जब डिसइंटीग्रेशन हुआ, विघटन हुआ यूएसएसआर का, तो वो जो दूसरा पोल था वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जिसका लीडर रशिया था, वो एक तरह से उसका पलड़ा जो है वो कमजोर हो गया। बहुत उसके पीछे रीजन थे क्यों कमजोर हो गया। और एकमात्र वन एंड ओनली सुपर पावर के रूप में इमरेज हुआ यूएस। तो उसकी किस तरह से पूरे विश्व की जो पॉलिटिक्स है, चाहे वो इकोनॉमिकल सेक्टर में हो, मिलिट्री सेक्टर में हो या फिर पॉलिटिकल सेक्टर में हो, किस तरह से उसने अपनी अप्रोच को इंक्रीज किया अराउंड द वर्ल्ड। तो पहले जान लेते हैं हेजेमनी क्या है, उसका मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है। उसके बाद में इससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन जो है वो हम धीरे धीरे जो है वो पढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे, समझते जाएंगे। आपका काम केवल इतना है, सब्सक्राइब एंड देन शेयर मोर एंड मोर। लेट्स डू इट। चलिए, तो हेजेमनी या नायकत्व क्या है, नेतृत्व करना क्या है। द वर्ड हेजेमनी मीन्स द लीडरशिप और सुप्रीमेसी। सुप्रीमेसी का अर्थ होता है प्रभुता, या आप उसको कह सकते हैं दबदबा। ऑफ वन स्टेट ओवर अदर्स बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मिलिट्री, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल पावर एंड कल्चरल सुपेरियरिटी। हेजेमनी का जो अर्थ है वो है नेतृत्व की क्षमता या फिर प्रभुता किसी एक राज्य की या एक देश की दूसरे देशों पर। किन गुणों के कारण? सैन्य गुण के कारण या सैन्य क्षमता के कारण, आर्थिक क्षमता के कारण, राजनीतिक ताकत के कारण या फिर सांस्कृतिक उत्कृष्टता के कारण। सुपीरियरिटी का मतलब होता है उत्कृष्टता। जो एक देश बाकी पूरे देशों पर अपना दबदबा या लीडरशिप बनाए हुए है, सुप्रीमेसी बनाए हुए हैं, उसके अंदर ये सारे वर्च्यू होने चाहिए। वो इकोनॉमिक रूप से स्ट्रांग होना चाहिए, मिलिट्री एस्पेक्ट से स्ट्रांग होना चाहिए, उसके पास में पॉलिटिकल पावर होना चाहिए, मतलब वर्ल्ड लीडरशिप होनी चाहिए उसके पास में। और उसकी जो कल्चरल सुपीरियरिटी है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, सांस्कृतिक उत्कृष्टता। तो ये सारी क्वालिटीज जब किसी एक स्टेट में या कंट्री के अंदर मिलती हैं और वो उन सब वर्च्यूज का यूज वर्ल्ड को एक नई डायरेक्शन दिखाने में या उसका लीडर बनने का प्रयास करता है, वो कहलाती है हेजेमनी। और यूएस का जो हेजेमनी था वो यही था, क्योंकि यूएस जो है वो इन सभी सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है। ऐसा नहीं है कि वो पिछड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा एडवांस है बाकी अदर कंट्रीज के मुकाबले। ऐसा उसने कई बार प्रूफ भी किया। ऐसा नहीं कि वो केवल ऐसे माना ही जाता है, उसने कई ऐसे मौके या ओकेजन आए तब उसने इस बात को प्रूव किया कि वो मिलिट्री एस्पेक्ट या मिलिट्री पावर में स्ट्रॉन्ग है, इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसके अलावा पॉलिटिकल उसके पास में पावर बहुत ज़्यादा है, और उसकी जो कल्चरल सुपीरियरिटी है वो भी बहुत अधिक है बाकी देशों के मुकाबले। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि ये इसकी डेफिनेशन हो गई हेजेमनी की। अब हेजेमनी जो वर्ड है वो तीन सेंसेज में या तीन भावों में उसको समझा जाता है या डिस्क्राइब किया जाता है, मतलब उसके तीन प्रकार हैं अलग अलग। कौन कौन से हैं? पहला है हेजेमनी ऑफ हार्ड पावर। हार्ड पावर के अंदर मिलिट्री पावर आती है, मतलब एग्रेसिवनेस आता है उसके अंदर, आक्रामकता आती है। और मोस्टली ये फॉरेन पॉलिसीज को लेकर बनाई जाती है। तो जिसके पास में हार्ड पावर सीधा सीधा किससे रिलेटेड है? मिलिट्री पावर से रिलेटेड है, एग्रेसिवनेस से रिलेटेड है, आक्रामकता से। तो इसके बारे में पहले जानते हैं। पहला जो इसका सेंस है हेजेमनी का वो क्या है? हेजेमनी ऑफ हार्ड पावर। क्या होता है? द फर्स्ट मीनिंग ऑफ हेजेमनी रिलेट्स टू द रिलेशन, पैटर्न्स एंड बैलेंसेज ऑफ मिलिट्री कैपेबिलिटीज बिटवीन स्टेट्स। जो पहला अर्थ है हेजेमनी का, मतलब हार्ड पावर से जो रिलेटेड है, उसका सीधा संबंध जो है वो संबंधों से, तरीकों से और संतुलनों से है, जो कि सैन्य क्षमता देशों या राज्यों के बीच में होती।
मतलब एक देश दूसरे देश से किस प्रकार से सैन्य क्षमता के आधार पर संबंध बनाए हुए हैं, किस तरीके के संबंध हैं, और उन दोनों देशों के बीच में संतुलन कैसा है, रिलेशंस के बीच में बैलेंस कैसा है। तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है, उस मिलिट्री पावर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। समकालीन मतलब आज के युग में एट प्रेजेंट कंटेम्प्ररी यूएस की जो ये पावर है, हेजेमनी वाली या लीडरशिप वाली, वो किस पे डिपेंड कर रही है, किस पे निर्भर कर रही है, वो है उसकी मिलिट्री सुपियोरिटी, उसकी जो सैन्य उत्कृष्टता है। मतलब वर्ल्ड मोस्ट केपेबल आर्मी में से एक मानी जाती है यूएस आर्मी। हालांकि इंडियन आर्मी का कोई मुकाबला नहीं है, वो क्यों नहीं है वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, लेकिन बहुत उत्कृष्ट आर्मी में एक गिनी जाती है यूएस आर्मी। तो उसकी मिलिट्री पावर जो है वो बहुत ही उत्कृष्ट है दूसरी शक्तियों के मुकाबले। तो ये उसको एक एडवांटेज होता है जब भी वो किसी दूसरे देश के साथ में फॉरेन पॉलिसी डिस्कस करता है, तो वो अपनी उस पावर का इस्तेमाल करता है, मिलिट्री पावर का, जो कि बहुत ही ज्यादा सुपीरियर है दूसरे देशों के मुकाबले। सुपीरियर क्यों माना जाता है उसको, वो सभी अपन क्लियर करेंगे अभी थोड़ी देर में। लेकिन ये एक उसका बड़ा रीजन है हार्ड पावर का, मिलिट्री पावर का होना। और समकालीन मतलब एट प्रेजेंट यूएस इस पावर का पूरा इस्तेमाल करता है और कंप्लीट यूज। यूएस मिलिट्री डोमिनेंस टुडे इज बोथ एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। आज मतलब वर्तमान में यूएस मिलिट्री या सेना जो है उसकी प्रभुता या उसका प्रभाव पूर्ण भी है, एब्सोल्यूट यानी पूर्ण, और रिलेटिव का मतलब सापेक्ष। मतलब उसकी सैन्य क्षमता में कोई कमी नहीं है, हालांकि वो खामियां भी हैं, कमियां भी हैं, और सापेक्ष भी है। मतलब वर्तमान जनरेशन में या इस एट प्रेजेंट टाइम में जितनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए एक मिलिट्री में या आर्मी में, वो सारी यूएस आर्मी के पास में पाई जाती है। लेटेस्ट वेपन है, मास डिस्ट्रक्टिव वेपन्स हैं, तो वो बस सब सारी चीज़ें उसके पास में उपलब्ध है। और तीनों जो सेनाएं हैं, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, तीनों केपेबल है किसी भी वॉर को जीतने में या किसी दूसरे देश को हराने में। In absolute sense, the US has the military capability to reach any point on the earth with its dangerous weapons, targeting accurately and in real time. अब पूर्ण रूप में या पूर्ण संबंध में यदि इसका अर्थ समझे हम यूएस मिलिट्री के लिए, तो उसके पास में ऐसे लीथल या ऐसे खतरनाक हथियार हैं जो पृथ्वी के किसी भी हिस्से में पहुंच सकते हैं बिल्कुल सटीकता के साथ, एक्यूरेटनेस के साथ में, और बिना समय गंवाए या बहुत ही कम समय में वो वहां पे पहुंच सकते हैं। तो इसलिए ये सबसे खतरनाक आर्मी मानी जाती है। अब इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि सैनिकों को या सोल्जर्स को कहीं जाने की जरूरत नहीं है युद्ध लड़ने के लिए, वहां बैठे बैठे भी वो तबाही मचा सकते हैं या किसी देश को बहुत ज्यादा नुकसान या डैमेज पहुंचा सकते हैं। ये इसका सीधा सा अर्थ है। और इसका परफेक्ट या बेस्ट एग्जाम्पल जो था वो था इराक का इन्वेशन। जब यूएस ने इराक पे आक्रमण किया तो वहाँ पे उसकी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज और मिलिट्री कैपेबिलिटीज दोनों का डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, वहाँ पे दोनों का प्रदर्शन हुआ। और उसको देखने के बाद में विश्व के सभी देशों को ये मानना भी पड़ा और एक्सेप्ट भी करना पड़ा कि यूएस मिलिट्री या यूएस की जो मिलिट्री पावर है वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस है बाकी स्टेट्स या बाकी देशों के मुकाबले। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल था। हालांकि इसके अंदर अब मैं वो जो कमी बता रहा था, इंडियन आर्मी को क्यों बेस्ट है, मतलब इन सबसे खतरनाक माना जाता है, ऐसा नहीं कि हम इंडियंस हैं तो ये अपनी इंडियन आर्मी को बेस्ट मानते हैं। ये जब इराक का इन्वेशन चल रहा था सद्दाम हुसैन के अगेंस्ट, तब जैसे कि आर्मी आगे बढ़ती है एक एक मोर्चे को जीतती हुई, तो जब इनको खाना सप्लाई मतलब थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, पहुंच नहीं पाया, तो इन्होंने आगे बढ़ना बंद कर दिया था। यूएस आर्मी आगे बढ़े ही नहीं, जब खाना पहुंचा तब ये आगे पहुंचे, जबकि इंडियन आर्मी के साथ में ऐसा नहीं है। और ये तो आप जानते ही हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हिस्ट्री के अंदर कि बिना खाए पिए, बिना बेस्ट फैसिलिटीज़ के, कई गोलियां खाने के बावजूद इंडियन आर्मी जो है वो हमेशा आगे की तरफ ही बढ़ी है, कभी पीछे की तरफ नहीं आई। और जहाँ तक यूएस मिलिट्री पावर का सवाल है, अभी तक जितने भी इसने इन्वेशन किए हैं या आक्रमण किए हैं या जितना भी इसका फेस टू फेस किसी दूसरे देश की आर्मी के साथ में हुआ है, वो सब वीक कंट्रीज या वीक स्टेट्स थे इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री पावर। बराबर या इक्वल मिलिट्री पावर वाले देश के साथ में या इक्वल मिलिट्री पावर वाले स्टेट या राज्य के साथ में कभी भी इसका आमना सामना नहीं हुआ, कोई भी कोलिजन नहीं हुआ। और किसी भी आर्मी की जो कैपेबिलिटी है उसको मापने के लिए कंपेटिटर का इक्वल होना जरूरी है, ठीक है ना।
तो इसलिए थोड़ा सा डाउट बन जाता है। बाकी वेपन्स लेटेस्ट होते हैं उनके पास में, टेक्नोलॉजी लेटेस्ट होती है, काफ़ी बड़ी भी है यूएस आर्मी, ऐसा नहीं कि बहुत कम सोल्जर्स हैं, बहुत ज़्यादा सोल्जर्स हैं उसके अंदर। तो ये सारी क्वालिटीज़ के कारण वो अपनी एक हार्ड पावर रखता है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। एक तरह से आप सीधे शब्दों में समझ सकते हैं कि वो सेना को दिखाकर भी किसी देश को डरा सकता है अपनी टेक्निक से, अपने नंबर ऑफ सोल्जर्स से, अपने मास डिस्ट्रक्शन के जो वेपन्स हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब हो या न्यूक्लियर मिसाइल्स हो या इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स हो, इन सबको दिखाकर भी वो किसी देश को डराना यदि चाहे तो डरा सकता है, भारत को छोड़ के, क्योंकि हम तो डरने वाले हैं नहीं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। हमने आज जो है वो हेजेमनी की डेफिनेशन देखी और उसके जो 3 डिफरेंट सेंसेज हैं उनमें से एक देखा हेजेमनी और हार्ड पावर। बाकी के जो इसके 2 और सेंस हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड नाइट, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।